हाय स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन बाबू लेके आए हैं अकाउंट का। कितने नंबर वाला? 5 नंबर वाला। इसके पहले एक वीडियो जा चुका है, उसमें 2 क्वेश्चन हम भेजे थे ताकि अनेकों कमेंट आया कि सर वैसा वीडियो बनाइए जिससे हम लोग का 5 मार्क्स कवर हो सके, और दूसरा प्रैक्टिकल बनाइए। स्टूडेंट लोग बोला कि सर हम लोग तो थ्योरी तक कॉपी से पढ़ लेते हैं या बुक से पढ़ लेते हैं, समस्या कहाँ पर होता है? प्रैक्टिकल में। तो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट जो गेस हमको लगता है ना, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये जैसे होगा तो 2 नंबर वाला भी सब्जेक्टिव भेजेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल भी बताएंगे, ठीक ना। चलिए, तो आप लोग सारे स्टूडेंट पहले सबसे पहले वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन बना रहे। अधिक से अधिक वीडियो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, बहुत बाबू इंपॉर्टेंट। ये 5 नंबर में बेटा क्वेश्चन आएगा, इसीलिए आप लोग के कमेंट के अनुसार ही हम बना रहे हैं। ये यदि पढ़ लेते हो ना तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कभी नहीं बाबू छूटेगा। एक चीज एक और याद रखो, आप यदि 5 नंबर वाले क्वेश्चन के थ्योरी बनाते हैं, ठीक, यदि 5 नंबर वाले क्वेश्चन के आप थ्योरी बनाते हैं, यदि आप 5 नंबर वाले के आप प्रैक्टिकल बनाते हैं, तब प्रैक्टिकल में बेटा ज़्यादा नंबर मिलता है। थ्योरी में जितनों लिखोगे ना, थ्योरी में आप कितनों भी लिखो नंबर नहीं मिल पाता है, क्योंकि 5 नंबर में 3 नंबर 2 नंबर यही देके छोड़ देता है। लेकिन बेटा आप यदि प्रैक्टिकल बना देते हो ना तो नंबर काटता नहीं है। यदि टॉपर बनना है, हाईएस्ट बाबू परसेंटेज उठाना है, तो बेटा प्रैक्टिकल बनाने पर कोशिश करना। थ्योरी यदि बनाओगे तो 5 में हार्डली देगा तो 3 नंबर, अधिक से अधिक पूरा एक्सप्लेन के साथ लिखोगे ना तो बेटा 4 नंबर। लेकिन यदि प्रैक्टिकल यदि आप बना देते तो 5 में 5 मिलेगा। यदि थोड़ा बहुत गलत भी हो गया उसके बावजूद भी बेटा कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। तो आप लोग कोशिश करना। 4, आप जानते हैं कि 5 नंबर वाला 4 को होता है। आप जानते हैं कि 5 नंबर वाला कितना होता है? देखिए, आप जानते हैं कि 5 नंबर वाला कितना बनाना जाता है? 4 क्वेश्चन। तो 4 में आप कोशिश करना कि 3 प्रैक्टिकल बना दें। आप कोशिश करना कि 4 में 3 बाबू क्या बना दे? प्रैक्टिकल। क्या कि प्रैक्टिकल में 15 नंबर आ जाएगा बेटा। अब यदि बहुत स्टूडेंट को हम लोग देखें, एक से एक टॉपर निकला है, सारे स्टूडेंट का हम लोग कॉपी देखे हैं, ठीक, यही हम सजेस्ट किए हैं कि बाबू प्रैक्टिकल बनाओ। यदि 4 यदि 5 नंबर वाला चारों प्रैक्टिकल यदि आपको आता है तो चारों बना दो, 20 नंबर आएगा। गलत भी हुआ तभी थोड़ा गलत होगा, बाकी मिल जाएगा। तो हमेशा बाबू प्रयास करना प्रैक्टिकल को पहले बनाने का। अब बाद में आपको लगे कि थ्योरी जिस पर 100% कॉन्फिडेंस है तो आप उसको बनाइए, ठीक। टॉपर बनना है तो बाबू ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा। चलिए आते सीधे बेटा क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का है बेटा? 5 नंबर। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। पहले से एक्स एंड वाई 2 पार्टनर है। एक्स कैपिटल 10,000। एक्स का कैपिटल बेटा कितने से? 10,000। एंड वाई कैपिटल 6,000। वाई का कैपिटल बेटा कितने से? 6,000। इंटरेस्ट इज पेएबल 6% पर एनम। इंटरेस्ट पेमेंट कितना है? देखिए, इंटरेस्ट इज पेएबल 6% पर एनम। वाई इज इंटाइटल टू ए सैलरी रुपीज 200 पर मंथ। देखिए, वाई को सैलरी कितना मिलने के लिए बोला है? 200 रुपया पर मंथ वाई को सैलरी चाहिए। प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर रुपीज 8,000। करेंट ईयर का बेटा प्रॉफिट कितने से? 8,000 है। बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी टू वाई। समझ आ गया ना? इंटरेस्ट और सैलरी के पहले का है। डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन एक्स एंड वाई। एक चीज याद रखिएगा, कभी कंफ्यूजन बेटा मत होना। क्या लिखा है कि डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन एक्स एंड वाई? इसका मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। बहुत स्टूडेंट इस क्वेश्चन को रफ में बना देता है, रफ में भी बन जाएगा, बोलोगे तो हम 2 मिनट में इसका प्रॉफिट निकाल देंगे, लेकिन नहीं, 5 नंबर का बेटा क्वेश्चन है। तो इस जैसे बोल दिया कि आपको क्या बोल दिया, आपका देख लीजिए, डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन एक्स एंड वाई। प्रॉफिट बांटने के लिए बोला है, तो आपको क्या करना होगा? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाएंगे? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन तो आप लोग देख लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन को और छोटा कर देते हैं थोड़ा, ताकि स्पेस बचेगा। चलिए
आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट फटाफट ले लेना आप लोग सारे स्टूडेंट। चलिए बनाने चलते हैं। आपको बोल दिया डिवाइड द प्रॉफिट, तो सब क्या बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, जब प्रॉफिट को आपस में बांटना हो। चलिए यहां पर बेटा पर्टिकुलर, ये 5 नंबर के बाबू क्वेश्चन आएगा ये आपको। चलिए पर्टिकुलर, यहाँ पर अमाउंट का कॉलम लिखेंगे, यहाँ पर क्या बाबू लिखाता है, पर्टिकुलर। यहाँ पर क्या लिखाएगा, चलिए यह देखिए, इधर आपका क्रेडिट होता है, इधर डेबिट। फॉर्मेट में किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि यदि आप फॉर्मेट गलत बना दोगे तो एक नंबर कट जाएगा, इसीलिए फॉर्मेट परफेक्ट बनाना है, ठीक ना। चलिए देखिए प्रॉफिट कितना दिया है, 8,000, तो इधर लिखेंगे प्रॉफिट 8,000। नेट प्रॉफिट बेटा कितने से आपको दिया है, 8,000, इधर लिख दिए 8,000, ठीक। अब देखिए सैलरी कितना देना है, देखिएगा वाई इज, देखिए वाई इज इंटाइटल टू सैलरी 200 पर मंथ। वाई को सैलरी कितना बेटा देना है, 200 रुपया पर मंथ, तो यहां पर लिखेंगे सैलरी, सैलरी टू वाई कितना देना है बाबू, देखिए 200 रुपया पर मंथ। एक महीना के 200, तो पूरे साल के कितना होगा, पूरे साल के मतलब 12 से गुना करेंगे, ठीक। एक साल में 12 महीना होता है, इसीलिए 12 से गुना किए बाबू, कितने से आ गया 2400। कोई दिक्कत, आगे देखिएगा, इसी में बोल दिया। आगे देखिए इंटरेस्ट इज पेबल 6% पर एनम। इंटरेस्ट बाबू कितना देना है, 6% पर एनम, तो यहां पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए देखिएगा इंटरेस्ट हम यहां निकाल लेते हैं। एक्स का इंटरेस्ट बाबू देख लो, एक्स का कैपिटल कितने से है, देखिए एक्स कैपिटल इज 10,000, एक्स का कैपिटल 10,000, तो 10,000 के बेटा कितना परसेंट, 6%, तो देखिए 6 बाई क्या करेंगे 100, कितना आ गया बाबू 600। एक्स का इंटरेस्ट कितना आ गया 600। अब चलते हैं वाई का, तो वाई का देखिए कैपिटल कितना है 6,000, तो वाई का कैपिटल निकाल, इंटरेस्ट निकालिए, वाई का इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना होगा 6,000 का 6%, तो कितना होगा देखिए 360। एक्स का इंटरेस्ट आया 600 और वाई का इंटरेस्ट आया 360, यहां पर लिख देते हैं इंटरेस्ट। देख लीजिए यहां पर लिखिए, चलिए एक सेकंड, एक्स का देखिए, एक्स का इंटरेस्ट कितना आया बाबू, देखिए एक्स का इंटरेस्ट 600 और वाई का इंटरेस्ट बाबू कितने से है 360, तो यहाँ पर बेटा लिखेंगे 360। अब ऐड करिए तो कितना सा होगा 960। कोई दिक्कत, चलिए अब आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, तो अब क्या करेंगे देखिएगा, अब ये दोनों को जोड़ कर इसमें से माइनस कर देंगे। लेकिन एक चीज और देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा नहीं दिया, क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो देखिए आप लोग को लिखवाया गया होगा इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं दिया रहे तो प्रॉफिट और लॉस को इक्वली बांटेंगे। जब पार्टनरशिप डीड नहीं दिया रहे तो प्रॉफिट और लॉस को कैसे बांटेंगे बेटा, इक्वली बांटेंगे। कोई दिक्कत है, चलिए अब देखिएगा प्रॉफिट कितना दिया यहाँ पर 8,000, चलिए देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 8,000, इसमें से इतना माइनस कीजिए, इतना के क्या करेंगे माइनस, तो इसको ऐड करेंगे आपको, तो देखिए ऐड कीजिए 3360, इसको माइनस करेंगे तो कितने, इसको ऐड करेंगे, ये दोनों को जोड़िए, तो इस दोनों को यदि हम ऐड कर लेते हैं तो कितना आएगा 3360, देखिए 3360। इसमें से हम क्या करेंगे माइनस कीजिए, देखिए 4660। अब इस 4660 को एक्स वाई में इक्वली बांटेंगे। ये कहाँ से आ गया समझ में आ गया ना, 3360, ये दोनों को जोड़ दिए और इसमें से माइनस किए। ये रफ करें, ये वर्किंग नोट है, आप लोग को भी एग्जाम में वर्किंग नोट दिखाना, दिखाओगे तो समझिएगा कि हाँ ये लायका खुद बनाया है, ठीक ना। चलिए इतना आ गया, तो चलो दोनों में बांट देंगे। एक्स को कितना मिलेगा इक्वल इक्वल, तो इक्वल के लिए 1/2 से गुना कर देंगे तो दोनों को इक्वल इक्वल बट जाएगा। चलिए 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3, चलिए कितना आएगा 2300
20 बेटा कितने से आएगा 2320। चलिए तो यहाँ पर लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे इसको ट्रांसफर कर देंगे। चलिए देख लीजिएगा यहाँ पर बेटा लिख देंगे, यहाँ पर जाके लिखेंगे टू, ये जो भी प्रॉफिट आया कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखिए एक्स के कैपिटल में कितना बाबू जाएगा 2360, 20 और वाई के कैपिटल में बेटा कितना जाएगा 2320। चलिए देखिए बन गया, यहाँ पर लिख देंगे 46 40। देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाबू बन गया, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। देखिए यही तो 5 नंबर का क्वेश्चन है। कितना बेटा टाइम लगा बनाने में, कितना टाइम लगा बनाने में, इसीलिए हम बोलते हैं प्रैक्टिकल पर आप लोग क्वेश्चन बने। चलिए एक क्वेश्चन बन गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग सारा यदि इसके पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे होंगे वो भी स्टूडेंट देख लेना, इस वीडियो को लिंक में मिल जाएगा, वो भी वीडियो सारा वीडियो लिंक में डाला हुआ रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है। ये भी बेटा क्वेश्चन कितना नंबर का है 5 नंबर का। बस बनाने में 5 मिनट भी टाइम नहीं लगता है, बस खाली ईमानदारी से आप लोग देख लोगे तब, ठीक ना। चलिए आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, पहले से 2 बेटा पार्टनर है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। देखिए पहले से एक्स वाई पार्टनर है जो प्रॉफिट और लॉस को कैसे शेयर करता है 2:1। आगे देखिए दे एडमिट जेड इन पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। देखिएगा नया पार्टनर कौन आया जेड, कितने के लिए 1/4 शेयर के लिए। यहां तक किसी को डाउट नहीं है, क्वेश्चन एकदम से अच्छा से पढ़िए, क्योंकि बोला जाता है कि जो स्टूडेंट क्वेश्चन समझ गया तो सॉल्यूशन 100% उसको समझ में आएगा। जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उसको बेटा सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आता। तो ध्यान से देख, पहले से 2 पार्टनर था एक्स एंड वाई जिसका रेशियो कितना दिया है 2:1। आगे देखिए दे एडमिट जेड, एक नया पार्टनर कौन आया जेड, 1/4 शेयर। जेड आया कितने के लिए बाबू 1/4 शेयर के लिए इन प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जेड आया कितने के लिए 1/4 के लिए, और जेड एक्स वाई से कैसे ले रहा है इक्वली ले रहा है। इसका मतलब 1/4 का इक्वल करेंगे, 50-50 करेंगे, आधा होगा तो आधा एक्स से ले रहा है आधा वाई से ले रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे देखिए जेड ब्रिंग इन 1,65,000 एज कैपिटल। देखो जेड कैपिटल के रूप में कितना लाया 1,65,000 एज कैपिटल एंड 30,000 एज गुडविल। गुडविल के लिए इन कैश, गुडविल के लिए कितना लाया बाबू 30,000। कैपिटल के लिए लाया 1,65,000, गुडविल के लिए बाबू लाया 30,000। आगे देखिए पास ने सही जर्नल एंट्री एंड कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए 2021 में बेटा आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को क्वेश्चन समझने में तक कोई डाउट नहीं है। चलिए सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं और उसके बाद जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक। चलिए बहुत सिंपल है, देखिएगा पहले से कितना पार्टनर है 2 एक्स एंड वाई। देखिएगा पहले से बेटा 2 पार्टनर है एक्स और वाई। एक्स का रेशियो कितना दिया है 2 और वाई का रेशियो बेटा कितना है 1। चलिए ये ओल्ड रेशियो है बाबू, ये क्या दिया हुआ है ओल्ड रेशियो, क्या दिया हुआ है ओल्ड रेशियो। अब देखिए नया पार्टनर कौन आया है जेड, कितने के लिए 1/4 के लिए। चलिए ये नया पार्टनर बेटा कौन आ गया जेड, कितने के लिए 1/4, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/4। अब देखिएगा जेड है ना एक्स और वाई से कैसे ले रहा है इक्वली, तो इसका 2 भागों में बांट देंगे। इसका मतलब देख लीजिए इसको 1/4 के 2 भागों में बांटेंगे, तो देखिए आप जानते हैं 1/4 के 2 भागों में बांटने, किसी भी चीज को जब 2 भागों में बांटना हो ना तो 2 से भाग दिया जाता है। इसे 10 को 2 से भाग देना है, जैसे आपको यहाँ पर देखिएगा जैसे बेटा 10 है, इसको 2 आदमी में बांटना है तो 2 से भाग देंगे ना, तो देखो यदि 10 को 2 से भाग दिए तो कितना आ गया 5। तो इसी तरह से याद रखिएगा जब भी एक अमाउंट को 2 आदमी में बांटना हो तो 2 से भाग दिया जाता है, ठीक ना। देखिएगा यहाँ
ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 1/4 है, ठीक। तो इसको x और y से इक्वल लिया, तो पहले इसको दो भागों में बांटेंगे तो कितना होगा 1/8। इसका मतलब बाबू x से लेगा 1/8 और y से लेगा 1/8। तो चलिए आगे देख लीजिए, चलिए यहाँ पर लिखेंगे बाबू न्यू शेयर ऑफ x। देखिएगा पहले से बेटा x के पास कितना है 2/3, x के पास पहले से कितना है 2/3। ये 3 कहाँ से आ गया पता है ना, ये दोनों को जोड़कर 2 + 1 कितना आ गया 3। x के ओल्ड रेशियो है 2/3 और z x से कितना लेगा 1/8, क्योंकि दोनों से इक्वली ले रहा है। दोनों से बेटा कैसे ले रहा है इक्वली, तो इसमें से माइनस कितना कहेंगे 1/8, ठीक। ये दोनों का एलसीएम बाबू निकालो 24, डिवाइड कहेंगे अब मल्टीप्लाई कहेंगे तो 16, इसको कहेंगे तो 3। चलिए कितने से आ गया 13/24। ये न्यू शेयर है x का। अब चलिए y का बेटा निकालो न्यू शेयर ऑफ y। ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में, देखो कैलकुलेट न्यू रेशियो, आपसे देखिए पूछा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बेटा आपको पूरा दिखाना पड़ेगा तब 5 में 5 मिलेगा। चलिए न्यू शेयर ऑफ y, देखे y के पास पहले से कितना है 1/3, y के पास बेटा पहले से कितना है 1/3 और y से कितना लेगा 1/8, क्योंकि दोनों से इक्वल लिया है तो माइनस करेंगे 1/8। चलिए इसका बेटा एलसीएम कितना होगा 24। चलिए डिवाइड कर देंगे तो देखिए आपका यहाँ पर 8 और ठीक है 24, 8 कोई दिक्कत -3 और ठीक है कितना होगा 5/24, कोई दिक्कत। अब चले न्यू रेशियो क्या होगा दोनों के बीच में, ये पूरा इसी तरह से एक्सप्लेन करके बाबू बनाना पड़ेगा आपको, ठीक। अब लिख लो न्यू रेशियो किसके बीच में x y z। अब न्यू रेशियो हमको तीनों के बीच में निकलता है, ठीक ना। जब भी न्यू रेशियो निकालेंगे तो तीनों के बीच में, क्योंकि पहले से 2 पार्टनर था, एक पार्टनर नया आ गया, कितना पार्टनर हो गया 3। चलिए x का बेटा कितने से है देखिए 13/24, y का बाबू कितने से है 15/24 और z बेटा कितने के लिए आया है 4 के लिए, कोई दिक्कत। z कितने के लिए आया है 4 के लिए। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 24, तो ये बाबू होगा 13, ये होगा 5, इसको डिवाइड करेंगे तो 6। आपका न्यू रेशियो आएगा बाबू 13:5:6। बस आ गया, यही तो आपसे पूछा है निकालने के, कैलकुलेट न्यू रेशियो आ गया 13:5:6, कोई दिक्कत। चलिए अब जर्नल एंट्री करेंगे, क्या करेंगे जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है, ठीक ना। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं एंट्री पर। चलिए अब आपको बोला है जर्नल एंट्री करने के लिए, तो यहां पर लिख देते हैं जर्नल एंट्री। चलिए यहां पर डेट होता है, आप तो पूरा फॉर्मेट बाबू बनाना है, बिना फॉर्मेट का एंट्री आप लोग मत करना, ठीक, नहीं तो नंबर कटेगा। टॉपर बनना है तो कंप्लीट करो ताकि बोर्ड एक भी नंबर नहीं काटे। चलिए पर्टिकुलर, चलिए यहाँ पर बेटा क्या होता है एलएफ मतलब आप तो जानिए लेजर फोलियो। यहाँ पर डेबिट कॉलम, बेटा यहाँ पर क्या होता है क्रेडिट कॉलम, ठीक। चलिए एंट्री कीजिए, देखिए एंट्री करने जा रहे, देख लो एक बार फिर से पहले यहाँ पर देखिए कैपिटल के लिए कितना लाया है 1,65,000 और गुडविल के लिए कितना लाया है 30,000, कोई दिक्कत। चलिए आप लोग क्वेश्चन स्क्रीनशॉट सब कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए इस बार जो टारगेट है ना सारे स्टूडेंट का 90+ आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में डेट नहीं है तो डॉट डॉट ऐसे डाल देंगे और यहाँ पर लिखेंगे कैश या बैंक, कुछ भी लिख सकते हैं बाबू। चलिए कैश अकाउंट डेबिट, आप चाहो तो यहाँ पर बैंक भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं कैश या बैंक, कोई एक है। कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल,
बाबू जेड कैपिटल कितना रुपया लाया है? 1,65,000। तो बेटा यहाँ पर कितना लिखेंगे? 1,65,000। कोई दिक्कत? आगे चलिए। टू बेटा लिखेंगे यहाँ पर गुडविल, या इसी को प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिख सकते हैं। इसी को क्या लिख सकते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल के लिए बेटा कितना लाया है? 30,000। अब दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे 1,95,000। कितना लिख दिए? 1,95,000। नाइरेशन जरूर आप लोग लिखना, बीइंग कैश ब्रिंग फॉर कैपिटल एंड गुडविल। आप लोग नाइरेशन लिखना कभी मत बेटा भूलना, ठीक ना? क्योंकि मीडियम स्टूडेंट को तो नहीं, लेकिन टॉपर स्टूडेंट को 3-4 बार बेटा कॉपी चेक होता है। एक एक ऐसा लिख दो ना ताकि कोई कितनों बार भी कॉपी चेक करे, फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा कॉपी बनाना चाहिए कि कोई 50 बार चेक करो ना यार, हमको क्या फर्क पड़ता है, सही मतलब सही होता है। चलिए अब इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर मिल के आपस में क्या करेगा? बांटेगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पर अगला एंट्री बेटा क्या होगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू, इस कौन बांटेगा? एक्स और वाई। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। चलिए, टू एक्स कैपिटल, क्या होगा बाबू? टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। देखिए गुडविल बेटा कितने से है? 30,000। यहाँ पर लिखेंगे 30 है। अब इस 30,000 को दोनों 50-50 बांट लेगा, हाफ, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो इक्वली है। इस 30,000 को दोनों बराबर बराबर बांटेगा। क्यों? क्योंकि सेक्रीफाइस इन्होंने इक्वल किया है, एक्स और वाई दोनों इक्वली सेक्रीफाइस किया, तो गुडविल का रुपया इक्वली लेगा ना, तो इसको 2 से भाग दे देते हैं। तो एक्स का बाबू आएगा 15,000 और वाई का भी आएगा 15,000। कोई दिक्कत? चलिए बस हो गया। आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर नाइरेशन में, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चलिए हो गया। अब बाद में इसको क्या करना? आप लोग ऐड कर लेना, टोटल कर लेना। हो गया। देखिए एक क्वेश्चन आपका बन गया, एक क्वेश्चन आपका बन गया। आप लोग जो स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं ना, आप लोग देख लो, एक क्वेश्चन बन गया। कोई दिक्कत? ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हो गया लेजर, ये हो गया आपका क्या? ये आपका क्या हो गया? न्यू रेशियो निकल गया। ये आपका क्या निकल गया? न्यू रेशियो। ये आपका क्या निकल गया? न्यू रेशियो। ठीक, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गुडविल का है। ये भी क्वेश्चन अनेकों बार बेटा पूछा जाता है। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस समझ जाइएगा तब आपको सिंपल लगेगा, या नहीं तो अनेकों स्टूडेंट को हम लोग देखें एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आया, अरे अरे तो प्रैक्टिकल है, भगाओ भगाओ इसको। बेटा हाईएस्ट परसेंटेज उठाना है ना, तब प्रैक्टिकल ही आपको साथ देगा, थ्योरी आपको साथ नहीं देगा। ठीक ना? तो प्रैक्टिकल पर, हाँ यदि प्रैक्टिकल नहीं बनता है तब थ्योरी बनाइए, जबरदस्ती नहीं। लेकिन पहला टारगेट बेटा कहना चाहिए प्रैक्टिकल पर, ताकि उसमें कटने का संभावना नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल बाई, देखिए गुडविल निकालना है, गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन मेथड। पहला बेटा कैसे निकालना है? कैपिटलाइजेशन मेथड। दूसरा क्वेश्चन देखें, एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। दोनों तरीका से गुडविल निकालना है, कैपिटलाइजेशन मेथड से भी, और दूसरा एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। कोई दिक्कत? चलिए बनाना शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए। टोटल एसेट आपका दे दिया कितने से? 10 लाख। एक्सटर्नल लायबिलिटी दिया 1,80,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10%। एवरेज नेट प्रॉफिट निकाल के बेटा दे दिया है ऑफ द लास्ट 5 years, 5 साल के बेटा नेट एवरेज प्रॉफिट कितना दिया? 1 लाख। चलिए
बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम लोग निकाल लेते हैं, चलिए इसको, कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को स्क्रीन में शॉट ले लो यदि दिक्कत हो रहा है तो, ठीक। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड बाबू कैसे निकलता है पता है ना? टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। चलिए एसेट माइनस लायबिलिटी कीजिए, 10 लाख माइनस क्या करेंगे, 1,80,000। चलिए माइनस कीजिए, चलिए 8,20,000। बाबू कैपिटल एम्प्लॉयड कितने से आ गया, 8,20,000। चलिए अब जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया तो हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। अब बाबू क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। अब बेटा निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है पता है ना? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे बाबू आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखिएगा यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेटा कितने से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हम शॉर्ट में लिख दिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, शॉर्ट में लिखा गया। चलिए अब यहाँ निकालिए 8,20,000 के 8,20,000 इंटू कितना करेंगे, 10%। 8,20,000 इंटू 10% कितना आ गया, कितना बाबू आया, 82,000। कोई दिक्कत? चलिए ये आ गया कैपिटल, ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो आपके सामने है, तो सुपर प्रॉफिट तो बाबू निकल ही जाएगा। देखिए एवरेज प्रॉफिट आपके सामने है और नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट यहाँ पर लिखते हैं, सुपर प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला है आप जानबे करते हैं, एवरेज प्रॉफिट में से बेटा किसको माइनस कर लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए एवरेज प्रॉफिट कितने से है, 1,00,000 माइनस कीजिए, 1,00,000 माइनस कितना करेंगे, 82,000। कितना से बाबू आएगा, 18,000। कितने से आ गया, 18। चलिए ये सुपर प्रॉफिट आ गया। चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन मेथड। पहला कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा गुडविल बेटा पूछा है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए तो गुडविल का फॉर्मूला तो आप जान ही रहे हैं। चलिए कैपिटलाइजेशन मेथड से बोला है, कैपिटलाइजेशन मेथड से बेटा गुडविल बोला है, तो क्या फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई बेटा क्या होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। चलिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो देखिए सुपर प्रॉफिट कितने से है बेटा, 18,000 इंटू 100 करेंगे, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो अभी बताएं 10 है, तो डिवाइडेड बाई 10, ये 0 0 कट गया, कितने से आ गया, 1,80,000। गुडविल बाबू आ गया 1,80,000। कोई दिक्कत? चलिए अब सेकेंड मेथड से बनाने जा रहे हैं। सेकेंड मेथड में सुपर प्रॉफिट मेथड से बनाने के लिए बोला है। तो गुडविल का बेटा क्या फॉर्मूला होता है, आप तो जान ही रहे, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या होता है, इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, या इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक, चलिए आप लोग देखिए यहाँ सुपर प्रॉफिट तो 18,000 बाबू है, क्वेश्चन में बाबू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में देखिए आप लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है, यहाँ देखिएगा नंबर ऑफ ईयर परचेज देखिए कितना दिया, 3। तो 18,000 इंटू 3 कर देंगे, 18,000 इंटू बाबू क्या करेंगे, 3। चलिए देखिए 18,000 इंटू 3।
चलिए देखिए 54 है, ये क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक, आप लोग देख लीजिए, इस क्वेश्चन में सिर्फ 3 क्वेश्चन रहेगा, नहीं तो ज़्यादा क्वेश्चन डालेंगे तो वीडियो लंबा होगा। सारे स्टूडेंट आप लोग जरूर वीडियो देखिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपका बन गया, ये फर्स्ट आपका हुआ, देख लीजिए। आप लोग जो नहीं बनाए हैं स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं क्वेश्चन का, देख लीजिए। जो नहीं बनाए हैं वो क्वेश्चन के क्या कर सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी आप लोग सॉल्यूशन का ले सकते हैं, देख लीजिए।